अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नरेश अली बड़ैच, एडवोकेट हाईकोर्ट में आया हूं आप सब दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके। इससे पहले लॉ एंड टैक्स गाइडेंस मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, खास तौर पे फैमिली मैटर्स के हवाले से। अगर कोई दोस्तों को आप सब दोस्तों को कोई वीडियो मेरी पसंद आती है तो उसको लाइक किया करें और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो हमारा है डॉवर आर्टिकल्स के हवाले से कि माँ बाप पेरेंट्स जो है शादी करने की बच्ची की शादी करने से पहले डावर आर्टिकल्स, जहेज जिसको हम सामान जहेज कहते हैं, वो तैयार करते हैं। उसमें गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी होते हैं। उसके बाद बाकी तमाम तर सामान जहेज, पेटियाँ, बिस्तर, बर्तन वगैरह, ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। लेकिन चूंकि उस वक्त हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना होता है कि हम लिखना पढ़ना या डॉक्यूमेंटेशन करना या कुछ स्टाम्प लिखवाना या उनकी एक्नॉलेजमेंट लेना, उनके सिग्नेचर लेना हम अच्छा नहीं समझते सोसाइटी में। तो बेसिकली ये चीज़ें कानून बहुत अहमियत की हामिल हैं, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए और इनकी बाद में जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पेश आती है। इससे पहले एक मैं जजमेंट शुरू में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। 2017 SCMR पेज नंबर 321, ये एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके अंदर कहा गया कि लड़की के पेरेंट्स का जो है वो संभालना, रसीदात को संभालना मुश्किल है। इसी वजह से जो है कि लड़की के माँ बाप ने लिस्ट नहीं बनाई या रसीदात को नहीं संभाला गया, तो उनके राइट से उनको महरूम नहीं किया जा सकता। सामान जहेज उनका राइट है वापस लेना। अगर बच्ची का निभा नहीं आता तो वो वापस उनको मिलेगा। अगर सामान जहेज नहीं मिलेगा तो उसकी मालियत के उतने पैसे जो हैं वो उनको डिग्री किए जाएंगे जो उनके बनते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। इससे पहले जो है लेकिन ये ज़रूरी है कि आप लिस्ट बनाएं, लिस्ट को बना लेना चाहिए, उनके साइन ले लेने चाहिए और उसके बाद स्टाम्प भी लिख लेना चाहिए। दोस्तों, जब हम केस करते हैं सूट फॉर मेंटेनेंस, खर्चे का साथ सूट फॉर मेंटेनेंस, डावर आर्टिकल, रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल्स, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं इसका बर्डन ऑफ प्रूफ लड़की पे होता है। चूँकि लड़की की तरफ से केस दायर हो रहा होता है तो फिर लिस्ट भी जो लड़की की है डावर आर्टिकल्स की लड़की को बनानी पड़ती है, साथ लगाने एनेक्सर करनी पड़ती है। इसी तरह साथ जो है वो जो है सुप्रीम उसकी जो है लिस्ट ऑफ डावर आर्टिकल्स वो तो अटैच करनी पड़ती है, साथ रसीदात को भी ऐड करना पड़ता है। उसी के मुताबिक जो मैंने अभी जजमेंट आपसे डिस्कस की है वो इसी के मुताबिक है। दोस्तों, बेसिकली ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कानून जो है वो लड़की के, हमारे पाकिस्तान का कानून लड़की के राइट को ज़्यादा मद्देनज़र रखता है। चूँकि पेरेंट्स के जो है सिस्टम बना हुआ है, सामान जहेज देना होता है, तो देने के बाद जो अगला सिस्टम है निभा नहीं आता तो फिर आप सूट फॉर मेंटेनेंस या सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर आर्टिकल्स फाइल करते हैं। जब डावर आर्टिकल्स का सूट फाइल करते हैं तो वो कुछ अरसे के बाद आप बीच में दो गवाह देते हैं। गवाह के साथ साथ आपका जो केस है वो अदालत उसके एविडेंस वगैरह रिकॉर्ड होती हैं, तो वो आपके हक में डिग्री हो जाता है। वो फॉर एग्जांपल अगर आप 8 लाख या 10 लाख का जो है सूट फाइल कर रही हैं कि मेरा इतना डावर अमाउंट था, तो अदालत इतना समझेगी वो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उसके मुताबिक जो है वो डिग्री फरमा देती है। अगर आप उसको समझते हैं कि वो ठीक है, फिजिबल है, हमारा इतना ही खर्चा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप मजीद भी अपील के लिए जा सकती हैं। अपील के अंदर मजीद 50,000, लाख, 2 लाख तक मजीद इन्हांस हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारे तमाम प्रोसीजर तो बात के हैं, लेकिन इससे पहले डावर आर्टिकल्स के रिकवरी के लिए सबसे मेन आइटम समझी जाती है वो गोल्ड को समझा जाता है। गोल्ड के मुताबिक मेरी एक वीडियो पहले मैंने बनाई भी है कि गोल्ड कानून ये समझता है कि लड़की की कस्टडी में ही है, लेकिन होता ये है कि बाज़ घरों में गोल्ड जो है वो जाते ही या शोहर ले लेता है या शोहर अपनी माँ के गोल्ड के साथ वो रखवा देता है। तो बाद में जब लड़ाई झगड़ा होता है, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो लड़के के पास ही होते हैं। तो रिकवरी ऑफ गोल्ड जब देखा जाता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि लड़की, क्योंकि हम इस तरह की जजमेंट्स मौजूद हैं कि गोल्ड के साथ लड़की को बहुत प्यार होता है, इसलिए वो गोल्ड एक वाहद चीज़ें हैं जो बहुत ही कम ऐसी खवातीन हैं जो गोल्ड अपने शोहर को या अपनी सास को जो हाँ रखवाती हैं। तो उसके लिए उसकी भी रसीदात का रखना और करना बहुत हामिल है। उसके मुताबिक भी अदालत जो है वो डिग्री फरमा देती है गोल्ड। अगर वो गोल्ड देते हैं ठीक है, नहीं तो गोल्ड के मुताबिक जो पैसे होंगे वो आपको उस वक्त मिलेंगे।
अगर अदालत जो डिग्री कर देती है आपके हक में तो उसके बाद आपको इजरा फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर दूसरी पार्टी अपील करती है तो उनको इजरा पे स्टे लेना पड़ेगा, जिसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो ये तमाम पूरा प्रोसीजर था डावर आर्टिकल के रिकवरी के हवाले से। तो अगर इससे मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं डेफिनेटली उनके तमाम सब्सक्राइबर के मैसेजेस का जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, तो तमाम दोस्तों का जवाब देना और मुश्किल होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको डेफिनेटली जवाब दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।